कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। ठीक है, तो हमें 3 बिंदुओं की निर्देशांक दे रखे और यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन में भी हमें के का मान ज्ञात करना है और सेकंड कंडीशन में भी हमें के का मान ज्ञात करना है, राइट। बट यहाँ पर एक पॉइंट आया है, तीनों बिंदु सरेखी हो। तो 3 बिंदु सरेखी कब होते हैं? देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाए हैं 3 बिंदु, इनके ऊपर मैं इस तरह से रेखा खींच देती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? सरेखी बिंदु। अब इस सरेखी बिंदु के अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे हमारा एक रेखा बन रही है, ना कि त्रिभुज। आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज बन रहा है क्या? और त्रिभुज हमारा कैसा होता है? जिसमें 3 भुजाओं 3 रेखाओं से वो घिरा होता है। अब यहाँ पर एक बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। अब सरेखी बिंदु में कितने हैं? 3। अब यहाँ अगर त्रिभुज की मैं बात करूँ तो एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तो इसे हम सरेखी नहीं बोल सकते क्योंकि तीसरा बिंदु कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक ऐसे अगर मैं ये वाली भुजा देखूँ या ये वाली रेखा देखूँ तो एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ और तीसरा बिंदु काफी दूर आ रहा है, तो ये भी सरेखी नहीं। तो ये तीनों बिंदु आपस में सरेखी नहीं आ रहे हैं। जब सरेखी नहीं आ रहे तो हमारा त्रिभुज भी नहीं बन रहा है, और जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। दैट्स क्लियर। ये मेरे को पॉइंट यहाँ पे समझाना था। चलिए, अब फर्स्ट नंबर का सम हम रिटर्न कर लेते हैं। 7, -2, 5, 1 देन 3, k, राइट। अब हैंड टू हैंड हम यहाँ पर x1 और x2 भी लिख देते हैं। ये मेरा x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि तीनों सरेखी बिंदु हैं, तीनों कैसे बिंदु हैं? सरेखी बिंदु है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आया आपको समझ में? चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और फिर के का मान निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5। इस फॉर्मूले को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डीप में समझाया है। यहाँ पर और देख लीजिए, हम सिंपल सा लिखेंगे x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर से x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। आप इस तरह से लिख लीजिए, राइट। ये हमारा 1, ये हमारा 2, देन ये हमारा 3 हो जाएगा, राइट बच्चों। फिर यहाँ 1 से स्टार्ट किया तो अब यहाँ मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, तो ये x2, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से स्टार्टिंग की तो यहाँ पर प्लस के बाद हम क्या ले लेंगे? 3 के बाद आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 2 3 ले रहे हैं, 4 तो आ नहीं रहा है। 3 के बाद 1, देन 1 के बाद 2। तो इस तरह मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, समझेंगे, तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। 1.5 ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x1 नजर आ रहा है 7, तो x1 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? 7। ब्रैकेट में y2 हमारा हो जाएगा 1 माइनस y3 हमारा हो जाएगा k ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में y3 हो जाएगा हमारा k ब्रैकेट क्लोज माइनस y1 हो जाएगा हमारा माइनस का 2 प्लस का साइन, x3 हो जाएगा हमारा 3 सॉरी y1 हो जाएगा हमारा, ये रहा माइनस का 2, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। जिसे माइनस करना है y2 कहाँ है बच्चों? y2 ये रहा हमारा 1 ब्रैकेट क्लोज। एनी डाउट? अब फटाफट हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1.5, हाँ, क्षेत्रफल की जगह मैंने आपको पहले बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 0।
अब देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ तो 7 1 जा 7 माइनस 7 का के में करेंगे तो 7 क्या आ जाएगा, राइट। प्लस अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 तो ऐसा का ऐसा फिलहाल, यहाँ पर बचा के माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, ब्रैकेट क्लोज। 0 इक्वल्स टू, अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये तो ऐसा का ऐसा 7 माइनस 7 के, ये तो हम ऐसा का ऐसा रिटर्न कर देते हैं, 7 माइनस 7 के प्लस। अब आप देखिए 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो 5 के आ जाएगा, प्लस 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 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, 0 1.5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्लस का 7 और ये प्लस का 10, 7 और 10 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 17 में से हम 9 को माइनस कर देते तो एटलीस्ट यहाँ पर बचेगा 8 माइनस, क्यों, क्योंकि 7 के माइनस बड़ा है और 5 के प्लस छोटा है, तो 7 में से 5 क्या बचा 2 के, और बड़ी संख्या कौन सी आएगी, माइनस की। अगले स्टेप में जो डिवाइड में 2 है इधर आके क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एटलीस्ट 8 1 जा 8 माइनस 2 के ऐसा का ऐसा। अब हम माइनस 2 के 0 के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के हो जाएगा, इक्वल में 8। इसे इसी तरह मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ। इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 8 डिवाइड में हो जाएगा आपका 2, कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है k इक्वल्स टू 4। मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमारा k का मान क्या आया है 4। एनी डाउट। चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है 8 माइनस 8 कोमा 1, मैं पहले रिटर्न कर लेती हूँ। देखिए 8 कोमा 1, राइट। फिर हमें दे रखा है k कोमा माइनस 4, फिर हमें दे रखा है 2 कोमा माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम हैंड टू हैंड x1 x3 भी लिख देते हैं, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, x2 y2 x3 देन y3। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा तीनों सरेखी बिंदु हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, राइट। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 ब्रैकेट में, वही मैंने आपको भी समझाया था, y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 1, यहाँ आ जाएगा आपका 3 1 देन लास्ट में 2। तो चलिए अब फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि मैंने x1 y1 अलग कर दिया है। तो x1 फिलहाल मुझे 8 नज़र आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा y2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, फिर माइनस का साइन, y3 हमारा हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 हो जाएगा हमारा k ब्रैकेट में, y3 हो जाएगा माइनस 5, y1 हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, y1 हो जाएगा 1 जिसे माइनस करना है, y2 हो जाएगा माइनस का 4। तो इसे एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, ये माइनस का 4। एनी डाउट। चलिए थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर लेती हूँ। अब फटाफट हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। हाँ, इक्वल के इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 है। अब देखिए 8 तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, प्लस के ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, प्लस 2 ऐसा का ऐसा 1 माइनस माइनस प्लस का 4। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। 1.5, यहाँ पर 8 ऐसा का ऐसा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, राइट। और 1 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम 8 में करते तो 8 1 जा 8,
अब यहाँ पे आगे सोल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। यहाँ आगे सोल्व करें तो प्लस का साइन, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू 1/2, 10 और 8 कितना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 18 हो जाएगा, माइनस का 6k हो जाएगा, राइट। अब अगले स्टेप में वापस 2 डिवाइड का इधर आके 0 में हो जाएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 6k, अगले स्टेप में माइनस का 6k इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 18। अब k की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इंटू का 6 का आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। ये 18 है, इंटू का 6 डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो एटलीस्ट k का वैल्यू हमारा आ चुका है 3। तो ये सेकेंड सम भी कंप्लीट हो चुका है आपका, k की वैल्यू भी आ गई है 3 और यहाँ पर भी k की वैल्यू 4। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, थैंक यू।